Assalamu alaikum students. I hope you are all doing well. Today we are going to start our SST syllabus. Since all of this is new for you, I hope you would take interest studying it. Now we are going to read lesson number 1, the earth in space, page number 2 and 3. Okay students, you will underline all the main points of the lesson. So let's start. क्लास 3 सोशल स्टडी यूनिट है जियोग्राफी चैप्टर है द अर्थ इन स्पेस द अर्थ द सन एंड द मून ऑल आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम ज़मीन सूरज और चांद ये क्या है ये सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी का हिस्सा है। निज़ाम शमसी क्या है? खला में सूरज के गिर्द 8 सैयारे चक्कर लगाते हैं यानी घूमते हैं, इसे हम निज़ाम शमसी कहते हैं। The solar system is made up of the sun and the 8 planets that move around it in space. निज़ाम शमसी सूरज और 8 सियारों से मिलकर बना है जो खला में सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। The earth is a planet. It is surrounded by atmosphere which is made of layers of air that keep all living things alive. ज़मीन भी एक सैयारा है और इसके इर्द गिर्द की फ़िज़ा में हवा की लेयर्स यानी तहें बनी हुई हैं जो तमाम जानदारों को ज़िंदा रखे हुई हैं। स्पेस इज़ अ वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई। देयर इज़ नो लाइट और एयर इन स्पेस बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ज़मीन और आसमान से दूर जो वसी खला है वहाँ हर तरफ तारीकी है। खला में कोई रोशनी और हवा मौजूद नहीं, लेकिन खला में लाखों की तादाद में सितारे और सैयारे हैं जो हमारी ज़मीन से करोड़ों मील दूर हैं। वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट। हम रात के वक्त सितारे देख सकते हैं। बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे। लेकिन हम सूरज दिन के वक्त देखते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सूरज की तरफ बराह रास्त नहीं देखते। इट कैन डैमेज योर आईज। इससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। द सन इज अ वेरी ब्राइट स्टार। सूरज एक बहुत रोशन सितारा है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेज एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और ये एक गेंद की तरह है जो बहुत गर्म गैसेज से बना हुआ है और इससे हमें गरमाइश और रोशनी हासिल होती है। इट इज मच बिगर देन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स। और ये जमीन और बाकी सियारों से बहुत बड़ा है। द अर्थ इज नॉट फिक्सड इन वन प्लेस। ज़मीन एक जगह पर रुकी हुई नहीं है। इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। जैसे क्लॉक है वो इस डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन अर्थ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इट कम्प्लीट्स 1 राउंड इन 24 आवर्स। ये अपने घूमने के इस चक्कर को 24 घंटे में मुकम्मल करती है। The earth also moves around the sun. It takes a year for the earth to move around the sun. ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है और सूरज के गिर्द ये अपना चक्कर 1 साल में मुकम्मल करती है। The moon. The moon is closer to the earth. It is smaller than the earth and it is a solid body. It has no heat or light of its own. Its light is a reflection of sun's light. चांद ज़मीन से करीब है। ये ज़मीन से छोटा है और ये ठोस जिस्म है यानी बहुत सॉलिड है। इसकी अपनी कोई गर्माइश या रोशनी नहीं है। इसकी रोशनी सूरज की रोशनी का अक्स है। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट गोज़ अराउंड द अर्थ। द अर्थ एंड मून बोथ मूव अराउंड द सन। चांद भी एक कुदरती सैयारा है क्योंकि ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ज़मीन और चांद दोनों सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये सूरज है, ये ज़मीन है और ये चांद है। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और ज़मीन और चांद दोनों सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। What causes day and night? Early in the morning we say the sun is rising. In the evening we say the sun is setting. Actually the sun does not move at all. The spinning movement of the earth causes day and night. सुबह सवेरे हम कहते हैं सूरज तुलू हो रहा है। शाम में हम कहते हैं सूरज गरूब हो रहा है। दरअसल सूरज बिल्कुल हरकत नहीं करता। ज़मीन का घूमना दिन और रात का सबब बनता है। It is the day in that part of the earth which faces the sun. It is night on the other side that faces away from the sun. Night time for us is daytime for the people on the other side of the earth. ज़मीन के इस हिस्से में दिन होता है जो सूरज के सामने होता है और ज़मीन का पिछला हिस्सा जो सूरज से दूर होता है वहाँ रात होती है। हम डायग्राम में देखते हैं ज़मीन का ये हिस्सा सूरज के सामने है तो यहाँ पर दिन होगा और ये जो ज़मीन का पिछला हिस्सा है ये सूरज से दूर है तो यहाँ पर रात है। जब ज़मीन घूमेगी पिछला हिस्सा आगे आएगा तो ये सूरज के सामने हो जाएगा, यहाँ दिन हो जाएगा और ये हिस्सा घूमकर पीछे चला जाएगा तो यहाँ रात हो जाएगी। तो जिनके लिए यहाँ पर सुबह है
उन और दूसरे साइड के लोगों के लिए वहाँ रात है. So, this is all that we are going to study and we will read rest of the lesson tomorrow. Thank you. Allah Hafiz students.